नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक भगत और एक पुजारी के बीच में क्या अंतर है। एक भगत क्या है और एक पुजारी क्या होता है। पुजारी मीन्स मैं ये मीन कर रहा हूँ पुजारी बोल के जो दूसरों के घर में पूजा करते हैं उन लोगों को भी ये श्रेणी में डाला है, पुजारी की श्रेणी में। और जो खुद अपने घरों में डेली पूजा पाठ करते हैं, सुबह हो या शाम हो या दोनों टाइम हो, सुबह शाम हो, जो डेली पूजा पाठ करते हैं उन लोगों को भी पुजारी की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वो लोग डेली से पूजा पाठ करते हैं। और भगत भगत होता भगत होता है एक अलग श्रेणी। ठीक है, तो आज वही बात करेंगे कि भगत क्या होता है और पुजारी क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर देते हैं। पहला बात जो होता है, भगत और पुजारी दोनों ही जो श्रेणी के लोग होते हैं। जो भगत होते हैं वो लोग भी भगवान के ही शरणों में जाते हैं, भगवान के ही दास बने रहते हैं, भगवान के ही पूजा पाठ में लगे रहते हैं, एक ही भगवान को साधने में लगे रहते हैं। और जो पुजारी लोग होते हैं वो लोग भी उसी तरीके से हमेशा पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, हमेशा पूजा पाठ करते हैं, खुद के घर में भी नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ करते हैं। और दूसरों के घरों में भी कोई कोई ब्राह्मण जो वो लोग को उन लोगों को भी मैंने बोला ही था पुजारी के कैटेगरी में ही रखा है। तो वो लोग दूसरों के घर में जाके भी पूजा पाठ इत्यादि इत्यादि करता है, जिन लोगों को पूजा पाठ करने के लिए का विधि नहीं पता होता है या हर कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता है। उन लोगों के घर में पूजा पाठ करने के लिए एक श्रेणी का लोग वही काम करते हैं जो दूसरे के घर में पूजा पाठ करते हैं। उन लोगों को भी ब्राह्मण बोला जाता है या पुजारी बोला जाता है। और जो लोग खुद के घर में डेली आपका पूजा पाठ करते हैं, या तो सुबह हो या शाम को हो या दोनों टाइम ही हो, दिया बत्ती जलाते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उन लोगों को भी पुजारी की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, जो डेली के घरों में पूजा करते हैं पुजारी को कैटेगरी में, उन लोगों का क्या होता है, जो दूसरों के घरों में पूजा करते हैं उसका जो वो पूजा होता है दूसरों के घरों में क्या हुआ, वो पूजा उन लोगों को, वो जो पुजारी होते हैं उनको प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उस टाइम जो पुजारी का पूजा करने से पहले जो पुजारी होते हैं एक संकल्प लेता है कि जो पूजा मैं अभी करने वाला हूँ वो पूजा का जो भी फल होगा वो गृहस्थ को मिलेगा। मतलब जिसने ये पूजा का आयोजन किया है, जिसके थ्रू से पूजा का कामकाज हो रहा है, जो ये पूजा का पर्व रखा है, उनको इसका पुण्य मिलेगा। ऐसा करके जो पुजारी होता है वो लोग खुद का पूजा करता है, या ब्राह्मण लोग जो पूजा करते हैं वो वैसा संकल्प लेके करते हैं, जिसके लिए पूजा का फल जो होता है वो प्राप्त होता है पूजा करने वालों को, या जो गृहस्थ होता है उनको। और जो डेली खुद के घर में पूजा पाठ करते हैं उन लोगों को पूजा का फल खुद को ही प्राप्त होता है, लेकिन पूजा का फल उन लोगों को प्राप्त होता है, भगवान का कृपा दृष्टि उन लोगों पे रहते हैं। लेकिन जो भगत होता है उनका श्रेणी पुजारियों के श्रेणी से इसलिए अलग करके रखा है, क्योंकि जो पुजारी या जो डेली पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता है उन लोगों के पास जो क्षमता होता है, भक्ति तो सेम है लेकिन जो क्षमता होता है वो क्षमता या भक्ति करने का तरीका सेम है, श्रवण कीर्तन करते नाम करते हैं, लेकिन जो भगत होते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग होता है भक्ति का, जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। उन तरीकों के लिए जो भगत के पास जो कैपेसिटी होता है, जो क्षमता होता है, वो आम पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भगत नहीं बन सकता है। कोई भी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी खुद के कर्मों के द्वारा, खुद के नियमों के द्वारा, अगर वो कुछ एक खास नियम का पालन करके वो पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो भी भगत के श्रेणी में गिर जाते हैं। तो पुजारी और भगत कई कई मामलों में पुजारी और भगत सेम ही कैटेगरी में आता है और कई कई मामलों में अलग हो जाता है, क्योंकि जो भगत होता है उनका जो अक्सर कैपेसिटी होता है वो पुजारियों के मामले से या डेली पूजा पाठ करने वाले इंसानों के मामले से थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा क्या मतलब, वो भगत का खुद का साधना का कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कई कई भगत तो ऐसा होता है कि जो बहुत पावरफुल होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत वो लोग बात जानते हैं, ऐसा बहुत उन लोग तंत्र मंत्र का जानकार भी होते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो भगत अभी वो होता है भगत जो कोई भी एक भगवान को अपना इष्ट देव बना के, अपना इष्ट मान के डेली रोज एक नियम धारण करके उनके साधना में, उनके पूजा में लीन हो जाए, वो होते हैं भगत। भगत अक्सर पूजा के साथ साथ, डेली पूजा तो वो लोग करते ही है, लेकिन डेली पूजा विधि के साथ साथ वो लोग अपना जो साधना वाला कार्यक्रम होता है वो भी करते रहते हैं। और साधना किसके करते हैं? जो उनका इष्ट देव होए, जिसको वो अपना इष्ट मानते हैं, उन देवता का वो लोग पूजा पाठ डेली करते हैं। और उसके बाद वो लोग उन्हीं देवता का साधना भी जारी रखते हैं। वे साधनाओं का भी कई नियम होता है, कई दिन का साधना होता है। हर भगवान का, हर इष्ट देव का, जो जिसको आप इष्ट बनाते हो अपना, उनका अलग अलग विधि होता है, अलग अलग विधान होता है, अलग अलग मंत्र होता है। वो सब विधि विधान के तरीके से, वो सब विधि विधान से, वो सब मंत्र जाप के तरीके से वो सब साधना करना पड़ता है जो एक भगत करते हैं। और जिसके लिए भगत का जो आध्यात्मिक जो पावर होता है वो एक आम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति से ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, एक आम पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आपका कोई भी नेगेटिव एनर्जी को शायद महसूस भी नहीं कर सकता है अगर उसका पूजा पाठ में ये भक्ति उतना नहीं है तो। लेकिन एक जो भगत होता है, एक जो साधक होता है, उनका जो कठोर जो नियम के थ्रू से, जो तपस्या के थ्रू से जो पूजा करता है, वो एक तपस्या में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए एक जो भगत होता है, एक उनको साधक बोला जाता है। और एक जो साधक होता है वो हर तरह का स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, हर तरह का डिमोनिक एक्टिविटीज़, हर तरह का एंटाइटीज़, कोई भी भूत प्रेत आत्मा वगैरह वगैरह, किसी भी चीज़ को अपने शक्तियों के थ्रू से या ध्यान के माध्यम से जान सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यही डिफरेंस होता है एक भगत में और एक पुजारी में। और कोई भी इंसान जैसे पूजा पाठ कर सकता है, पुजारी बन सकता है, वैसे कोई भी इंसान आपका भगत भी बन सकता है। भगत बनने के लिए सिर्फ उतना ही करना होता है, एक विधिवत नियम के हिसाब में, एक विधिवत अनुशासन के थ्रू कुछ नियम पालन के कुछ नियमों का पालन करके एक ही भगवान को अपना इष्ट बना के गुरु के सानिध्य में उनका साधना करना होता है। और जिससे उसका इष्ट, जिनको आप अपने इष्ट बना के साधना कर रहे हो, वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। और उसके बाद भी आपको उनके सेवा या साधना करते रहना है। और वो तब आपका जो इष्ट होगा वो आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहेगा और आप धीरे धीरे एक भगत के स्थान तक अपने आप प्रमोट हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज मैंने जो आपको भगत और पुजारी या आम तौर से जो पूजा पाठ करते हैं, उन इंसानों के बीच में कैसा फ़र्क तो होता है, क्या फ़र्क होता है, उसके बारे में बोला। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा या उपयोगी होगा। और आगे भी इसी तरीके से नए नए विषय पे मेरे से जानकारी लेते रहने के लिए और नए नए विचारों के ऊपर मेरा खोज के जो रहस्य है उसको जानते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ये वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।